अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लमज़ोन। दोस्तों, अगर आपने नादरा की पाक आईडी मोबाइल ऐप या वेबसाइट को यूज़ करते हुए ऑनलाइन आईडी कार्ड या एफआरसी वगैरह के लिए अप्लाई किया है, तो आज की वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने अपनी उस एप्लीकेशन की फ़ीस ऑनलाइन और बिल्कुल सिक्योर तरीके से पे करनी है। तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो नादरा की वेबसाइट या ऐप को यूज़ करते हुए किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करने के बाद जब फ़ी पेमेंट का पेज आता है तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको नादरा की वेबसाइट या एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना आता तो उन दोनों पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो उनको आप जाके देख लें तो आपको अकाउंट क्रिएट करना भी आ जाएगा और एप्लीकेशन नादरा की पाक आईडी जो है मोबाइल ऐप उसको और वेबसाइट को यूज़ करना भी आ जाएगा कि किस तरह से आपने ऑनलाइन ID कार्ड एफआरसी वगैरह के लिए अप्लाई करना है। तो जब आप नादरा की वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए ID कार्ड एफआरसी वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, जब फ़ी पेमेंट का स्टेप आपके सामने आएगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा। पाक आईडी ऐप और वेबसाइट दोनों पे जो है सेम एक तरह का ही ये फॉर्म बन के आएगा जिसको आपने फिल करना है, सेम एक जैसी उसमें डिटेल्स लिखनी है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक जो है ये मॉडिफिकेशन में मैंने अप्लाई किया हुआ एक ID कार्ड के लिए, उसकी आप ये देख सकते हैं कि फ़ीस ऊपर जो है 1036 रुपये आ रही है। तो ये मैं पे करके आपको दिखाऊंगा। आप अगर वेबसाइट पे करते हैं तो यहाँ पे भी सेम तरीका और पाक आईडी ऐप पे करेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही करनी है। सबसे पहले आपने इसको चेक कर लेना, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको आप टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये जो पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं। जिस नाम से आपने अप्लाई किया है वो डिटेल्स भी लिख सकते हैं और जिस नाम से आपने आईडी बनाई हुई है नादरा की वो भी लिख सकते हैं। एक ज़रूरी नहीं है कि ये उसी बंदे का हो जिसके डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना भी लिख सकते हैं। पहले आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। तो मैं ये सारा फॉर्म फिल करके आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले बॉक्स में फर्स्ट नेम, दूसरे में आप अपना लास्ट नेम इस तरह से लिखेंगे, तीसरे में आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है। उसके बाद कंट्री में अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान, और अगर किसी और कंट्री से कर रहे हैं तो वो कंट्री आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट में आपकी जो स्टेट है, यहाँ पे मैं पंजाब में हूँ तो पंजाब कर रहा हूँ। अगर आप बाहर किसी मुल्क में रहते हैं तो उसकी स्टेट जिसमें आप रह रहे हैं वो यहाँ पे लिखें, आगे सिटी लिख लें और उसके बाद पोस्टल या ज़िप कोड का एक ऑप्शन आता है। अगर आपको अपने शहर के ज़िप कोड का नहीं पता तो आप सिंपली गूगल पे जाके अपने शहर का नाम लिखें और साथ ज़िप कोड लिख के सर्च करें तो आपके सामने ज़िप कोड आ जाएगा, वो यहाँ पे अपने एंटर करना है। स्ट्रीट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने कॉलोनी वगैरह का नाम, अपने गली का बेशक लिख लें। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने जो आएगा, यहाँ पे आपने अपने कार्ड की डिटेल्स लिखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ीस जो है वो आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिसको हम ATM कार्ड कहते हैं उसी के थ्रू पे कर सकते हैं। और फिलहाल नादरा ने कोई ऑप्शन नहीं दिया इसका। तो आम ATM कार्ड जो होता है आपका उससे भी आप फ़ी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो अक्सर लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे कि जिस नाम से हमने अप्लाई किया या जिस नाम से आईडी बनाई है तो कार्ड भी क्या उसी नाम का होना ज़रूरी है? तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कार्ड भी आपका ही हो। अगर आपका कार्ड नहीं बना हुआ, आपका अकाउंट नहीं है बैंक में, तो आप किसी का भी कार्ड यूज़ करके फ़ी पे कर सकते हैं। एक कार्ड से आप 10 लोगों की फ़ीस, 10 जो है डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस पे कर सकते हैं। उसके बाद वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा नादरा के सिस्टम में, तो फिर आपको कोई और कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। और एक और बात आपको बता दूँगा, काफ़ी लोगों को जो है ना फ़ी पेमेंट पे एंड पे जाके एरर आ जाता है। तो उसकी वजह अक्सर ये होती है कि आपका जो कार्ड होता है वो कुछ बैंक्स होते हैं जिनका प्री एक्टिवेटेड ही होता है, यानी ऑलरेडी उसमें आप इंटरनेट पेमेंट का ऑप्शन पीछे से एक्टिव होता है तो उससे पे हो जाती है। और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने वो ऑलरेडी एक्टिव नहीं किया होता। तो आपने अगर आपका HBL वगैरह का कार्ड है तो वो तो प्री एक्टिवेटेड होगा, लेकिन अगर MCB वगैरह या किसी और बैंक का है और आपको एरर आता है तो आपने उस बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और उनसे कहना है कि मेरा कार्ड इंटरनेट पेमेंट के लिए जो है एक्टिव कर दें। उसके बाद आप बड़ी आसानी से फ़ीस यहाँ से पे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे पहले बॉक्स में आपने अपना कार्ड नंबर लिखना है। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये क्योंकि सेंसिटिव डिटेल्स होती हैं तो ये तो मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा, ये नहीं शो होंगी आपको। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो कार्ड नंबर है वहाँ पे आपने आपके कार्ड के ऊपर जो उसका नंबर लिखा होगा वो लिखना है। और दूसरा सिक्योरिटी कोड, ये अगर आप कार्ड को टर्न करें तो पीछे एक 3 इंचों का कोड लिखा होगा जिसको CVC कोड भी बोलते हैं, तो वो आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद एक्सपायरी मंथ और ईयर, ये आपके सामने कार्ड पे वैलिड टू या वैलिड टिल इस तरह करके या एक्सपायरी उसकी लिखी होती है। तो आपने सिर्फ पहले महीना लिखना है और उसके बाद साल लिखना है कि कब आपका जो कार्ड है एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद लास्ट जो है कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा होगा, यानी जिस नाम का वो बैंक अकाउंट है जिससे वो कार्ड लिंक्ड है, तो वो आपने जो नाम कार्ड के ऊपर प्रिंट हुआ है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। और उसके बाद आपने कंफर्म एंड पे पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट टाइम आप जब पेमेंट करेंगे तो आपको जो है ना आपके मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर उस बैंक अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है उस पे एक OTP कोड आएगा, तो वो आप लिखेंगे तो उसके बाद आपकी पेमेंट जो प्रोसेस होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो 1-2 दफ़ा जब आप उसी कार्ड से पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो कोड आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो नादरा ऑलरेडी उसको वेरीफाई कर चुका होगा तो फिर OTP नहीं आता। लेकिन स्टार्ट में पहले वो OTP कोड आपको आएगा, तो आपने वो कोड लिखना और उसके बाद उसको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे हम कंफर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे। ये देखें आपके सामने जो है ये मैं MCB का वीज़ा कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके सामने इससे मैं फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये OTP कोड उन्होंने मांग लिया, मेरे नंबर पे कोड आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे मैं कोड एंटर करूँगा, उसके बाद सबमिट करूँगा इसको। इस तरह से आपके नंबर पे जो कोड आएगा वो लिखने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे इस तरह आपके सामने आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली होगी हुई है। तो उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका है। इस तरह की फॉर्म आपको नादरा के पाक ID ऐप पे मिलेगा और ये वेबसाइट पे भी। वेबसाइट चाहे आप मोबाइल पे यूज़ कर लें या कंप्यूटर पे, सेम ही चीज़ें आपको सेम ही डिटेल्स लिखनी है, एक ही तरीका है फ़ी पेमेंट का। तो इस तरह फ़ी पे करने के बाद आपने फिर इसको सेव करके नेक्स्ट प्रोसेस करना है और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये आप चाहे ID कार्ड रीप्रिंट, मॉडिफिकेशन या FRC वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डाटा अपडेट करने की कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेम ही तरीका है फ़ी पे करने का। तो ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो नादरा पाक ID पे फ़ी पे करने के हवाले से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।